हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। A1GS यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों 28 फरवरी यानी जो कल बीत गया, सहायक उर्दू अनुवादक का एग्जाम हुआ। ठीक, लगभग स्टूडेंट अपियर हुए इसमें। क्या था क्वेश्चन, मैंने इसका भी वीडियो अपलोड कर दिया और आप लोग देख लीजिए। मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने बता दिया था। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आया कि आपने जीएस पर्सन में कुछ गलत बताया, मतलब इसका ये था। तो देखिए, सूचना देना चाहता हूँ कि दोस्तों 100 क्वेश्चन 90 मिनट टाइम था। ठीक, उस 90 मिनट के अंदर आपको OMR आंसर सर्किल भी करना था। ठीक है, उस OMR में क्या क्या था आपने खुद फिल किया, उसको कितनी प्रोसेस थी उसका। ठीक, कितने केयरफुल होके उसको फिल करना होता था, उसको देखते हुए आंसर सही सर्किल करना। उसके बाद जो है टाइम जो बचा, खैर मेरे पास तो बहुत सारे टाइम बच गए थे, तो मैंने एडमिट कार्ड के पीछे क्या किया ना कि लगभग क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया। तो उसी नोट डाउन करते समय क्वेश्चन लिखा और आंसर उससे कुछ लिखा गया। 1 से 2 क्वेश्चन ऐसा हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। हाँ, वो हुआ कहाँ कि नोट करके जो बाहर आया उसमें हुआ ये, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। अब मैं सूचना देना चाहूंगा आपको कि दोस्तों बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है कि सर किसी का तो OMR में साइन छूट गया, किसी का तो हिंदी के जगह में इंग्लिश साइन हो गया, किसी का इंग्लिश के जगह हिंदी हो गया, कोई तो नाम के जगह में सेंटर फुल कर दिया है। ठीक है, कोई तो अंगूठा कहीं लगाना था तो कहाँ लगा दिया है। ठीक है, डजंट मैटर आपने क्या किया, कोई मैटर नहीं, सब कुछ राइट। लेकिन अगर आपने रोल नंबर के साथ खेला है, अपना रोल नंबर जो 6 डिजिट का था वहां लिखने के बाद जैसे 5, ठीक है 5 6 7 8 था, तो 5 6 7 8 लिखा, उसके 5 जहां था वहां नीचे लिखना था। ठीक है, तो अगर आपने जैसे देखिएगा, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 5 ठीक है, सपोज कीजिए ये आपका रोल नंबर, ये घर था। ठीक है, ठीक, ये था 0 1 2 3। ठीक है, फिर था 0 1 2 3, सब लाइन से था। सपोज कीजिए कि ये 5 जो है, हाँ यहाँ, ठीक 5 यहाँ है, कोई बंदा किसी को घेर दिया, ठीक है, कोई स्टूडेंट इसको रंग 7 जबकि यहाँ होगा, कोई बंदा यहीं घेर दिया होगा। 6 है, 6 को सही घेर दिया होगा। 8 है, अगर आपने एक भी मिस कर गया या कुछ भी किया भाई, ठीक है, तो ये कंप्यूटराइज होता है दोस्तों, जी स्कैनिंग होता है। जो कॉपी जो चेक करता है हाथ से नहीं होती है चेक। ठीक है, ये OMR सीट जो है भाई कंप्यूटराइज चेक होती है। ठीक है, कंप्यूटर में जब आपका OMR डाला जाएगा तो सपोज कीजिए ये 5 है, 5 तो आपने सही देख के एडमिट कार्ड से ले लिया, ठीक है, लेकिन वो 5 यहाँ था, ये मैच नहीं कर रहा है, क्या पता आपका रोल नंबर कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से आपका जो है ये गलत साबित होगा और आपका OMR चेक भी नहीं हो सकता है और रिजल्ट पेंडिंग में जाएगा आपका, मे बी। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम से आप लोग ऐसा करने से सतर्क बरतें। कुछ भी गलत करते आपने, साइन छोड़ दिया, थंब छोड़ दिया, सेंटर लिखना छोड़ दिया, कोड लिखना छोड़ दिया, कैटेगरी लिखना छोड़ दिया,
सीरीज नंबर लिखना छोड़ दिया, लेकिन डजंट मैटर। लेकिन अगर रोल नंबर के साथ आपने खेल लिया तो आपका रिजल्ट नहीं होगा, पहली बात। ठीक है, और किस तरह से आप लोग सॉल्व कर रहे हैं भाई, मैंने 27 की रात को वीडियो छोड़ दिया था कि दोस्तों इस वीडियो को देख के ही सेंटर जाना है। मैंने बता दिया कि एडमिट कार्ड एक बार देखिए, फिर रोल नंबर वहां मिलाइए, फिर लिखिए, एक बार देखे फिर नहीं देखे फिर मिलाए, फिर लिखे फिर देखे फिर मिलाए, ऐसा करना था ना। अब रही बात 1 से लेकर 100 तक आपका क्वेश्चन था। इस 1 से 100 के बीच बहुत कोई क्या किया कि इसको गोलाई ना करके क्या किया, टिक मार दिया, ये ना करके ये टिक मार दिया, उसका भी OMR चेक नहीं। ठीक है, ये भी वो पेंडिंग में चले जाएंगे। ठीक, क्योंकि नंबर नेक्स्ट है, ये बोला है, ये बोला है, मान लीजिए आपका यहाँ बूंदा पड़ गया थोड़ा सा और ये घेर दिया आपने, गलती से यहाँ हो गया था, तब भी ये गलत हो जाएगा, ये चेक नहीं होगी आपकी। समझ गए दोस्तों, ये नियम होता है एग्जाम में कंपटीशन का। ये कोई मैट्रिक और इंटर या BA या मौलवी या आलिम ऑनर्स का एग्जाम नहीं है कि मन मर्जी हम कुछ भी लिख दें तो मेरा नंबर दे देगा। इसी का नाम होता है कंपटीशन, इसी में आपका रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। अब बात करना होगा कटअप का। क्या होगा कटअप, क्या होता है कटअप? ठीक, जब आपने फॉर्म फिल किया था दोस्तों तो वहां एक नोटिस आता है, ठीक है, नोटिफिकेशन देता, सूचना देता आयोग कि आपसे ये फला फला आपसे पूछा जाएगा, इसका नियम ये है। ठीक, वहां वो एक लाइन में ये भी लिखता है कि 34% अगर मार्क्स आप आउट ऑफ में लाते हैं, ठीक है, तो आपको डिक्लेयर कर दिया जाएगा, आपका रिजल्ट पास हो जाएगा। तो ये कब होता है दोस्तों, ये मिनिमम है। ठीक है, ये तब होती है जब कोई भी स्टूडेंट 34 से प्लस नहीं जाएगा ऊपर, तभी इतना से कटाएगा ना, तब ना इतना में रिजल्ट होगा। लेकिन 34 तो कौन पूछता है दोस्तों, 100 में 100 भी नंबर लाने वाले स्टूडेंट है, समझ गए, ऐसे भी दोस्त मिलेंगे आपको जी। तो देखिए अब बात कर रहा हूं मैं कट ऑफ, कितना सीट है, 1200 सीट था। रिजल्ट प्री 3 एग्जाम है, कितने एग्जाम है, 3 एग्जाम, 3 है। फर्स्ट में हो गया प्री, जो कि आपका हो गया, ठीक, जिसको प्रीलिम्स बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए अब दूसरा हो जाएगा आपका मेंस, मेंस में हो जाएगा 2 पेपर। ठीक है, मेंस में कितना होगा, 2 पेपर, और दोनों एक ही दिन होगी और एक पेपर है, तो टोटल कितने पेपर हो गए, 1 2 3, 3 पेपर होगा आपका, मतलब इस एग्जाम। तो एक तो हो गया, अब 2 बचा है मेंस। तो देखिए आप क्या है ना कि 1200 सीट है, इस 1200 में 10 गुना कितने रिजल्ट देगा, ठीक, कितने गुने, 10 गुना। तो 1200 मल्टीप्लाई 10 कितना होगा, आप लोग समझ गए, उतना रिजल्ट देगा प्री में। अब देखिए अब रही बात कटअप की,
100%, ठीक, 90 मिनट टाइम। ये सबके लिए था भाई। अब किसके किसके लिए तो देखिएगा, जनरल मेल, अब यहां लिखेंगे हम, ओबीसी में दो कैटेगरी होते हैं, एक होता है भाई डीसी मेल, ठीक है, एक होता है दोस्तों ईबीसी मेल, ठीक है, चाहे आप 1 या 2 बोलते हैं, ठीक है, इसको बीसी, ठीक है। उसके बाद जनरल, ठीक है, बीसी, एबीसी, एक आता है WEWS, ठीक है, ये है मेल, ठीक है, 4 कैटेगरी। हम चौथा में ले लेते हैं अदर, ठीक है। अब यही जनरल मेल, बीसी मेल, ईबीसी मेल और ईडब्ल्यूएस, इसी में से रिजल्ट निकलेगा, यही कास्ट है, यही कैटेगरी है हमारे जी, ठीक है। यही कैटेगरी के लोग जो है फॉर्म फिल किए हैं और यही लोग एग्जाम में अपियर भी हुए हैं, ठीक। तो इसमें क्या है ना कि जनरल में मेल तो आप समझते हैं जनरल में कौन आते हैं, बीसी में मेल में कौन आते हैं, ईबीसी में कौन आते हैं, ईडब्ल्यूएस, और कुछ नहीं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी लिखा है जिसको एमबीसी कहा जाता है, ये कुछ नहीं है, बिहार के गवर्नमेंट के लिस्ट में कोई एमबीसी नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा, एमबीसी कोई कास्ट नहीं है, कोई कैटेगरी नहीं है। आप अपने से अगर कहेंगे कि मुस्लिम बैकवर्ड कास्ट हो तो ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट के साइड में ऑफिशियल में उसका कास्ट का जो कैटेगरी है वो रहना चाहिए, ठीक है। तो ये कोई नहीं है भाई, ये आ जाएंगे आपका कहाँ, अदर में आ जाएंगे, ठीक। तो आप अदर में लिख सकते हैं। तो देखिएगा जनरल मेल, फिर जनरल में फीमेल भी होगी, ठीक है, बीसी मेल, बीसी फीमेल भी होगी, ईबीसी मेल, ईबीसी फीमेल भी होगी, ईडब्ल्यूएस मेल, ईडब्ल्यूएस फीमेल भी होगी, ठीक। तो अब देखिए इसका कटअप जो आस्पेक्ट लगाया जाता है अब तक लगभग 24 घंटा होने जा रहा है दोस्तों। इस 24 घंटे में कई कॉल आए हमारे पास, कई कमेंट आए, मैंने भी कई लोगों से इसके बारे में जाना, ठीक है, और हमारे भी जितने ग्रुप है उस ग्रुप से मैंने वार्तालाप की, तो पता ये चलता है कि आउट ऑफ 100 यानी 100 में जनरल के लिए, ठीक है, कटअप जो रहेंगे आपका देखिएगा 100 में, ठीक। अब रही इसमें एक बात, नेगेटिव मार्क्स भी थे, कहाँ, तो पारा नंबर 6 में मैंने वीडियो दे दिया था कि दोस्तों एग्जाम से जाने से पहले वीडियो जरूर देखिएगा। खैर जो नहीं देखे, लेकिन एग्जाम का नियम होता है कि जो ही आपको एएमआर मिलता है फिर क्वेश्चन पेपर मिलता है, तो उसको पूरी नजर एक सरसरी तौर पर देखना होता है कि कहाँ गलत है कहाँ सही है लिखा हुआ, कहीं कटा फटा तो नहीं है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन सीरियल से है या कहीं मिसप्रिंट है, और या कहीं कुछ लिखा है तो उसको हमने ध्यान से पढ़ लेंगे क्या लिखा है, जाने तो सही तभी तो बुझोगे, ठीक है। तो नेगेटिव मार्क्स था 6 पारा में, कई लोग ध्यान ही नहीं दिए कि नेगेटिव भी था, जब बाहर आए तब पता चलता दूसरों से, अरे यार नेगेटिव नंबर, ओके। तो नेगेटिव था, नेगेटिव का था 0.25, तो इसका मतलब है कि 4, मतलब क्या है कि 4 में अगर आपका एक गलत है, मतलब क्या कहते हैं 4 में अगर गलत होता है तब आपका 1 नंबर काटा जाएगा, 4 क्वेश्चन गलत होता है तो 1 नंबर काटा जाएगा। तो समझ लीजिए कि अगर आपने 20 क्वेश्चन गलत हुआ, टोटल 100 में 20 क्वेश्चन गलत कर दिए तो 5 नंबर आपका काटा जाएगा, कितने नंबर, 5 नंबर आपके जो सही है उसमें से ले लिए जाएंगे। मान लीजिए आपने 100 नंबर सॉल्व किया, ठीक, इसमें से आपका
80 सही है और 20 गलत हो गया। ठीक है, देखिए 100 नंबर है, इसमें से आपने 80 सही किया, 20 आपने गलत कर दिया। 100 नंबर क्वेश्चन था, ये आपका राइट है, ये आपका रॉन्ग है। तो इसमें से नंबर कितने बचेंगे? 5। तो 80 में 5 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? आपका टोटल नंबर बचा 75। कितने? 75 नंबर आपके आए। ठीक, मान लीजिए किसी का 25 नंबर कट गया, मतलब 25 नंबर गलत हो गया, तो उसके कितना? फिर उसी प्रकार आपने माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा नेगेटिव का प्रक्रिया है। अब इस नेगेटिव प्रक्रिया के अनुसार जो कट ऑफ जाने का एस्पेक्ट है दोस्तों, तो देखिएगा क्या है कट ऑफ? जनरल में आउट ऑफ 100, ठीक, इसमें से आपका 81 to 85 जाएंगे मेल के लिए, याद रखिएगा। कितना? चाहे इससे 1 नंबर अधिक या 2 नंबर अधिक, 1 नंबर कम या 2 नंबर कम हो सकता है, लेकिन ये माइंड सेटअप करके चलेंगे आप। इससे अगर कम होता है जनरल का, मेल का, तो रिजल्ट संभव नहीं है दोस्तों जी। अब रही क्या कि बीसी मेल, तो बीसी मेल का लगातार कई एग्जाम में देखा ये गया है कि 3 से 4 नंबर कम रहते हैं जी, ज्यादा डिफरेंट नहीं होता है। ठीक, तो अभी जो मैं एस्पेक्ट करता हूँ इसका, तो चाहे 1 नंबर बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है, तो ये माइंड में सेटअप कर लीजिए। तो आपका जो 100 आउट ऑफ में, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कितना दोस्तों? तो ले लीजिए आप कितना? 80 से, ठीक है, 84 के बीच आपका बीसी मेल का कटअप रह सकता है, यानी कि इतना से आपका रिजल्ट देख के। ठीक, अब 10 गुना जो रिजल्ट देंगे, ठीक है, सपोज कीजिए कि 200 रिजल्ट देंगे। ठीक, तो 200 रिजल्ट देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऊपर से 10, मान लीजिए 6 सीट है उसमें, ठीक है, तो ऊपर से 1 2 3 4 5 6 लड़की को ले लेंगे। ठीक है, ये सारे फेल हो गए, चाहे आप कुछ भी नंबर लाए, जितना सीट है उतना को कौन ऊपर से फिल कर रहा, उतना लड़का को कट में लिया जाएगा। ठीक है, अब ये रहे क्या? तो ये इसी को कहते हैं हम कटअप। ऊपर से जो है 10 गुना जितना हम काउंट करेगा, 1 से लेके 10,000 तक काउंट करेंगे, मतलब 10 गुना को कलेक्ट करेंगे, 1 से लेके 10 गुना तक का जितने स्टूडेंट होता है उसका जो है वो काउंट करेंगे। काउंट करने के बाद जितने स्टूडेंट उसमें उस लक्ष्मण रेखा से ऊपर रहेगा उसका रिजल्ट देगा, उससे नीचे जो भी हो जाएगा वो फेल हो जाएगा। यही होता है कटअप। अब रहे दोस्तों क्या है? ईडब्ल्यूएस मेल। अब ये ईडब्ल्यूएस मेल में क्या है, देखिए 100 में तो क्या करेंगे आप यहाँ कि 80 से 84 के बीच अगर इसका आता है, ठीक है, इसका 85 जाता है, मतलब इसके बीच में रहना है इसको। ठीक है, ये मिनिमम था इसका, और ये इसका भी मिनिमम 80। हाँ ठीक है, तो चलिए अब जो है इसका 3 नंबर आप घटाते जाइए। मान लीजिए इसमें 83 अगर आते हैं वो, ठीक है, 80 से 83 के बीच इतना में नंबर उसका रिजल्ट दे सकता है। ठीक है, और इसके बाद जो है आपका ईडब्ल्यूएस को देखा जा रहा है कि बहुत ज्यादा अभी फायदा हो रहा है दोस्तों। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस का जो है सेम, तो पहले तो ये जनरल में आते थे, लेकिन अब ये ईडब्ल्यूएस में आ गया। तो ये ईडब्ल्यूएस में जो आए हैं दोस्तों, तो इसके लिए अभी कई लगातार एग्जाम का जो रिजल्ट दिया ईडब्ल्यूएस को, लगभग 5 से 7 नंबर का छूट दे रहा है उसको। ठीक है, तो हमने इसको जनरल के ही कैटेगरी में रखा था, लेकिन अब उसमें 5 नंबर डायरेक्ट। तो इसका मतलब है कि ये जो है 80 से लेके आपका 78 के बीच अगर भी आता है वो, तो उसको ले सकता है मेल। ठीक है, अब यही सेम प्रक्रिया हो जाएगा फीमेल के साथ। ठीक है, किसके साथ? फीमेल के साथ। तो फीमेल के साथ हम जब भी है तो सब में आप 3 से 4 नंबर माइनस कर दीजिए। कितना? 3 से 4 नंबर,
ये आपका मेल का कैटेगरी था। इसी में से 3 से 4 नंबर सभी फीमेल अपने अपने नंबर में माइनस कर दीजिए, वो आपका कटअप रहेगा सर। ठीक है, फिर से एक बार कहना चाहूंगी, कटअप क्या है, जितना सीट उसको लेना है, जितना स्टूडेंट को पास कराना है, ऊपर से गिनती करेगा वो। ठीक है, ऊपर से उतना नंबर तक उसका जितना में कटअप आ गया उतना लड़का को, वहां से ऊपर वाले को लड़का को सेलेक्ट कर लेंगे, नीचे वाले को क्रॉस कर देंगे, चाहे आप कितना भी। ठीक है, यही होता है कटअप। तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों। ठीक है, अब बात कर रहा हूँ दोस्तों रिजल्ट का। तो ठीक है, रिजल्ट का, तो रिजल्ट का समय लग जाएंगे आपको 5 से 6 महीने। ठीक है, आने में। अब इसमें एक सूत्रों के हवाले से ये भी दोस्तों पता लगता है कि क्वेश्चन पेपर मतलब इजी होने के कारण कटअप हाई जाएंगे। ठीक, और ये भी पता चलता है कि क्वेश्चन जो है, अब आप लोग समझ जाइए, मैं तो बोलने वाला नहीं, वही सब बात बोलने का नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए अब क्या होता है। अब होगा भाई जिन भाई का 75 से 80 के बीच मोर देन हाई। ठीक है, अगर आपका इंक्रीज में है 75 से लेके ऊपर, अगर आपका मार्किंग आ रहा है तो आप मेंस में लग जाइए। ठीक है, आप मेंस की तैयारी कीजिए और आपका एग्जाम कभी भी ले सकता है, रिजल्ट होने के तुरंत जो है डिक्लेयर कर देंगे मेंस का फॉर्म फिल करने के लिए। ठीक है, तो उस टाइम आपको समय नहीं मिलेगी। तो मेंस के लिए क्या करना है, सबसे बड़ी चीज है आंसर राइटिंग। क्या है भाई, आंसर राइटिंग। ठीक है, तो आंसर राइटिंग अगर आप सही से लिखते हैं, तहरीर आपकी अच्छी होती है, क्योंकि आपके उठना बैठना ब्यूरोक्रेट के साथ होंगे। ठीक है, बड़े बड़े ऑफिसर लोग के साथ होंगे, उनके साथ आपको ट्रांसलेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपकी राइटिंग है, राइटिंग देख के ही लोग अट्रैक्ट होना चाहिए, तभी आपको सेलेक्ट करेगा, क्यों लेंगे आपको। ठीक है, तो कुछ तो गुण होना चाहिए, क्वालिटी होना चाहिए आपके अंदर, तभी तो लेगा। तो यही है भाई, क्या है, आंसर राइटिंग पर ध्यान देंगे। और मेन है इसका क्या, सिलेबस। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो मेंस का सिलेबस लेके आऊंगा मैं। क्या है सिलेबस, कितना पढ़ना है, कौन कौन टॉपिक पढ़ना है, उसी को फोकस करना है आपको। ठीक जी, ये आपको बताऊंगा। अब रही सवाल, कई स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर टोटल क्वेश्चन को जो है आपने जो लिख के लाया उसको पीडीएफ में डालिए। नहीं, मैं पीडीएफ नहीं डाल सकता हूँ दोस्तों, मेरे पास 1 से लेके 100 तक का क्वेश्चन है, मैंने टोटल क्वेश्चन को नोट बना लिया था। ठीक है, हो सके अगर तो आप लोग कमेंट करके लिखिएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो आएगा टोटल 1 से लेके 100 क्वेश्चन का ब्रीफ करा दूंगा, आंसर सबका डाल दूंगा मैंने और बता ही दूंगा आपको। ठीक है, अब चलते चलते मैं एक बार कहना चाहूंगा दोस्तों कि अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिन भाई को आज तक भी समझ में नहीं आया है कि कंपटीशन एग्जाम का रूल क्या होता है, कैसे होता है इसका रिजल्ट, कैसे होता है ये कट ऑफ, कैसे रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, तब तक के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, कमेंट करते रहिए। ठीक है, शेयर करते रहिए, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि हमें भी अच्छा लगे, आपको भी अच्छा लगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।